नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उनको पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पंजाब की धरती ने अनगिनत शूरवीरों को जन्म दिया है। आपको पंजाब के इतिहास में अनेकों ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में प्रचलित हैं। आज हम एक ऐसे ही सिख योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की कहानी सुनकर किसी का भी शीश उनके चरणों में झुक जाए। उनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। इतिहास के ये एकमात्र ऐसे शूरवीर योद्धा थे जो युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रख कर लड़ते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख इतिहास के महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी की। बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध के दौरान जिस शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसने आक्रांताओं को भी घुटनों पर ला दिया। आइए जानते हैं इस महान सिख योद्धा की शौर्य गाथा। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता भाई भक्तू और माता जियोनी जी अमृतसर के गांव पहुविंड में रहते थे। भाई भक्तू खेतीबाड़ी का कार्य करते थे और भगवान की कृपा से घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, जिसके चलते वे हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन एक संत महात्मा से उनकी भेंट हुई, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें यहाँ एक बेहद गुणवान बच्चा पैदा होगा और उसका नाम वह दीप रखें। कुछ समय बाद 26 जनवरी 1682 को बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ। एकलौता बेटा होने के चलते माता पिता ने दीप सिंह को बहुत लाड प्यार से पाला। जब दीप सिंह जी 12 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें अनंतपुर साहिब ले गए, जहां पहली बार उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई। जिसके बाद दीप सिंह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन वहीं रहे और सेवा देने लगे। कुछ दिनों बाद जब वे वापस जाने लगे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीप सिंह के माता पिता से उन्हें यहीं छोड़ जाने के लिए कहा। इस बात को दीप सिंह व उनके माता पिता फौरन मान गए। आनंदपुर साहिब में बाबा दीप सिंह ने गुरु जी के सानिध्य में सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने गुरुमुखी के साथ साथ कई अन्य भाषाएं सीखी। यहाँ तक कि स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और हथियारों की शिक्षा दी। 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरुजी के हाथों से वैसाखी के पावन मौके पर अमृत छका और सिक्खी को सदैव सुरक्षित रखने की शपथ ली। इसके बाद गुरुजी के आदेश से बाबा दीप सिंह जी वापस अपने गांव पहुविंड में अपने माता पिता के पास आ गए। एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरुजी का एक सेवक आया, जिसने बताया कि हिंदू पहाड़ी के राजाओं के साथ युद्ध के लिए गुरुजी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ कूच कर गए हैं। इस युद्ध के चलते गुरुजी की माँ माता गुजरी और उनके 4 पुत्र भी सब यहाँ वहाँ बिछड़ गए हैं। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी फौरन गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ समय की तलाश के बाद आखिरकार बाबा दीप सिंह जी और गुरुजी की मुलाकात तलवंडी के दमदमा साहिब में हुई। यहाँ पहुँचने पर बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरुजी के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए हैं और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में वजीर खान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अपने जाने से पूर्व गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर बाबा दीप सिंह जी को सौंप दिया और उन्हें उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दी। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी सभी वाणियों व शिक्षाओं को पुनः दोबारा अपने हाथों से लिखा और गुरु ग्रंथ साहिब की 5 प्रतिलिपियां बनाई। इन प्रतिलिपियों में एक को श्री अकाल तख्त साहिब, श्री तख्त पटना साहिब, श्री तख्त हजूर साहिब, श्री तख्त अनंतपुर साहिब भिजवा दिया। इसके अलावा बाबा दीप सिंह जी ने एक प्रतिलिपि अरबी भाषा में बनाई, जिसे उन्होंने मध्य पूर्व में भेजा। बाबा दीप सिंह जी सिख धर्म के सच्चे अनुयायी थे।
बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित एक बाणी में भी बदलाव किया है। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की एक बाणी को लेकर बाबा दीप सिंह जी ने भाई मनी जी से कहा कि गुरु बाणी की एक लाइन कुछ यूं लिखी है कि मित्र प्यारे नू हाल फकीरा दा कहना। उनका विचार था कि इस वाणी की शुरुआत सही नहीं है क्योंकि गुरु फकीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव करके इस लाइन को कुछ यूं बनाया, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। इस बदलाव को लेकर भाई मनी सिंह जी ने बाबा जी से कहा कि इस बदलाव को करने के लिए आपको पंथ के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, जिसे स्वीकार करते हुए बाबा जी ने ऐलान किया कि आज उनका ये शीश पंथ पर न्यौछावर है। इसके चलते उन्हें जीते जी शहीद की उपाधि दी गई। इसके उपरांत बाबा दीप सिंह ने पंथ के लिए कई युद्धों में भाग लिया। 1707 में बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर पंजाब की आज़ादी के युद्ध में भागीदारी दी। 1755 में जब भारत में मुगलों का आतंक बढ़ा तो लाचार लोगों की चीख पुकार तब बाबा दीप सिंह जी के कानों तक पहुंची। दरअसल इस समय अहमद शाह अब्दाली नाम के एक अफगानी शासक ने भारत में बड़ी तबाही मचाई हुई थी। ये 15 बार भारत आकर उसे लूट चुका था। उसने दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों से ना जाने सिर्फ सोना, हीरे, अन्य क्या क्या चीज़ें लूटी थी और साथ ही हज़ारों लोगों को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी को लेकर अब्दाली में छिपे ठिकाने पर पहुंचे। इन्होंने यहाँ मौजूद लोगों को लूटे हुए सामानों को जब्त कर लिया और वापस ले गए। इस बात से गुस्साए अब्दाली ने फैसला कर लिया कि वह सिख समुदाय को पूरी तरह से मिटा देगा। इसके चलते 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान फौज के साथ हरमंदिर साहिब को तबाह करने के लिए अमृतसर पहुंच गया। कई सिख सैनिक हरमंदिर साहिब को बचाते हुए मर गए। वहीं इस समय बाबा दीप सिंह दमदमा साहिब में थे। जब उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन सेना के साथ अमृतसर की ओर कूच किया। इस युद्ध के समय उनकी उम्र 75 साल थी। अमृतसर सीमा पर पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी ने सभी सिखों से कहा कि इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। पंथ के लिए आह्वान सुनते ही सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। आखिरकार गोहरवाल में युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। युद्ध का बिगुन बजते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। अचानक मुगल कमांडर जमाल खान बाबा जी के सामने उतरा। दोनों के बीच काफ़ी समय तक युद्ध हुआ। आखिर में दोनों ने पूरी ताकत से अपनी अपनी तलवार घुमाई, जिससे दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। बाबा जी का शीश अलग होता देख एक नौजवान सिख सैनिक ने चिल्लाकर बाबा जी को आवाज़ दी तो उन्हें उनकी शपथ के बारे में याद दिलाया। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी का धड़ एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने अपना सर उठाकर अपनी हथेली पर रखा और अपनी तलवार से दुश्मनों को मारते हुए श्री हरमंदिर साहिब की ओर चलने लगे। बाबा जी को देख जहां सिखों में जोश भर गया, वही दुश्मन डर के मारे भागने लगे। अंततः बाबा दीप सिंह जी हरमंदिर साहिब पहुंचे और अपना सिर प्रक्रिमा में चढ़ाकर प्राण त्याग दिए। बाबा दीप सिंह जी की यही कुर्बानी संपूर्ण सिख पंथ के लिए मिसाल बन गई। आज भी धर्म के प्रति उनकी अपार निष्ठा और त्याग पंथ का मार्ग प्रदर्शित करता है। बाबा दीप सिंह जी जैसे महान योद्धाओं और शूरवीरों के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा अपनेपंजाबी.com में। धन्यवाद।